Microbes as a biocontrol agents. बायोकंट्रोल एजेंट, आपने आजकल के टाइम में क्या है कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का यूज इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि ये हमारे सॉइल को एंड वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहे हैं। तो आप जानिए इसी के लिए कुछ रेमेडी है। आप कह सकते हैं कि इनको रिप्लेस करने के लिए वही बायोकंट्रोल एजेंट्स से रिलेटेड है। आगे पढ़ते हैं, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बायोकंट्रोल इज use of biological method for controlling the plant diseases and pests. See, पहले क्या, अभी आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में देखा होगा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बट इससे क्या हो रहा है, हमारी वाटर बॉडीज एज वेल एज सॉइल बहुत ज्यादा पल्यूट हो रहा है, एज वेल एज ये बायो कुछ ऐसे ही पेस्टिसाइड्स हैं जो बायो मैग्निफिकेशन कॉज करते हैं। एंड बायो मैग्निफिकेशन की वजह से कितना ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, यहाँ पे बायो कंट्रोल में बायोलॉजिकल मेथड का हम यूज करते हैं प्लांट के डिसीज और पेस्ट को ट्रीट करने के लिए, मतलब प्लांट के डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए और पेस्ट के इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल्स का। लाइक आप एग्जांपल में देखेंगे लेडी बर्ड जो कि एक बीटल है, एंड कंट्रोल द एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लेडी बर्ड बीटल का यूज करते हैं। ड्रैगनोफ्लाइज कंट्रोल मॉस्किटोज जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो ड्रैगनोफ्लाइज को रिलीज किया जाता है, जो कि मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को डिक्रीज करती हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स किल बोथ useful and harmful organism and cause pollution. Biocontrol method has no such problem. See, chemical pesticides और insecticides का तो किल करती हैं यूजफुल को भी, और जो नॉन यूजफुल है जिनके ऊपर हमारा टारगेट हो उनको तो किल करते हैं, बट कुछ यूजफुल को भी माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिसबैलेंस्ड हो जाता है। और बायो कंट्रोल मेथड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से पोल्यूशन भी होता है, बायो मैग्निफिकेशन भी होता है, वाटर बॉडीज भी पोल्यूट होती हैं, तो इतना ज्यादा ड्रॉबैक है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का। बट बायो कंट्रोल एजेंट में क्या है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, वो हमारे से यूजफुल एक बैलेंस्ड लेवल में उसको डिक्रीज करती है, कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी पेस्ट को, वो ओनली एक क्या कह सकते हैं आप ऑप्टिमम लेवल तक उसको ला देते हैं उनके इन्फेस्टेशन को। माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स, कुछ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं उनको देखते हैं। बैसिलस thuringiensis that is the BT in short, to control the butterflies caterpillar. See, जो बैसिलस thuringiensis होता है वो कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर को। जब बटरफ्लाई कैटरपिलर लीव्स को, लाइक कॉटन्स की लीव्स को बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करने लगती हैं, खाने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम बीटी बैसिलस thuringiensis का स्प्रेड करते हैं, जिससे क्या होता है, बटरफ्लाई की कैटरपिलर डेड हो जाती हैं। The dried spores of the BT available in sackets are mixed with water and sprayed onto the vulnerable plant like such as brassicas and fruit trees. See, यहाँ पे क्या होता है, जो बैसिलस बीटी होता है उसको हम क्या करते हैं, वो सैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं और स्प्रे कर देते हैं ब्रासिकासिस में एंड फ्रूट ट्रीज में, जहाँ से क्या होता है, कैटरपिलर जो बटरफ्लाई की कैटरपिलर होती हैं वो उनके गट में वो जाता है, और गट में क्या होता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट की वजह से वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और कैटरपिलर की डेथ हो जाती है। दीज आर ईटन बाय द कैटरपिलर इन देयर गट, the toxin is released and the larva get killed. The scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene into the plant that is BT cotton. See, आपको पता है ना, ये जो Bacillus thuringiensis है, ये इस टॉक्सिन माइक्रोब है, ये इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये जो टॉक्सिन है ये खुद बीटी बैसिलस thuringiensis माइक्रोब्स को नहीं किल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इसको हम स्प्रेड करते हैं और ये जब कैटरपिलर्स को ईट करती है तो उसके गट में जो होता है ना, अल्कलाइन
अल्कलाइन पीएच होता है, जिसकी वजह से जो ये प्रोटॉक्सिन होता है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड कैटरपिलर की डेथ हो जाती है। बल्कि अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो बैसिलस thuringiensis है उसके अंदर की जीन को ही डायरेक्टली प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो प्लांट इटसेल्फ रेजिस्टेंट हो गया है बटरफ्लाई की कैटरपिलर के अगेंस्ट। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बीटी कॉटन आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जाम्पल है। ट्राइकोडर्मा, that is a fungi. These are the free living, present in the root ecosystem. They control the several plant pathogens. ट्राइकोडर्मा जो होता है फंगी है एंड ये फ्रीली सॉइल में रूट इकोसिस्टम में होता है, और ये क्या करता है, सेवरल प्लांट पैथोजन को किल करता है, प्रिवेंट करता है, जिससे प्लांट सेफ रहे। बैकुलोवायरस, baculoviruses, especially the genus Neopolyhedrovirus. सी बैकुलोवायरस एक और एडमी है, एक और बायो कंट्रोल एजेंट है। ये स्पेशली सारे बैकुलोवायरस में एक स्पेशल जीनस होता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, और ये क्या करता है, ये अटैक्स इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ये आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स को अटैक करता है। इट इज यूजफुल फॉर द suitable for species specific narrow spectrum insecticidal application, desirable in IPM integrated pest management program to conserve the beneficial insects. See, बैकुलो वायरस जो होता है ना वो स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसीज को ही सिर्फ टारगेट करेगा, और मतलब नैरो स्पेक्ट्रम हो गया जो सिर्फ लिमिटेड स्पेक्ट्रम मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसीज को टारगेट कर रहा है, इसलिए उसको नैरो स्पेक्ट्रम कह दिया गया है। और ये मोर डिजायरेबल होता है, ज्यादातर यूज किया जाता है आईपीएम में, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे हमें क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना रहता है, सिर्फ टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को ही इरेडिकेट करना रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये क्या होता है ओनली टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे के ऊपर ही अपना इफेक्ट शो करता है, और नॉट टारगेटेड ऑर्गेनिज्म एकदम सेफ रहते हैं।